हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ इको और रिवर्बेशन के बारे में। इको और रिवर्बेशन अलग चीज़ नहीं है, दोनों का जन्म रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से ही होता है। सोचो कि मैं बोली हेलो और मेरी आवाज़ हवा में चलती हुई जब किसी सख्त सरफेस से टकराती है तो वो रुकती नहीं है, वो वापस आती है, पलट कर वापस आती है। बस इसी पलट कर आने को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता है। जब रिफ्लेक्शन एक बार होता है तो उसे कहते हैं इको। अब सोचो, वो सरफेस पहाड़ है, दूर है पहाड़, और एक ही जगह से टकराता है हमारा आवाज़। पहाड़ पे जब जाते हैं तो आप बोलते हैं तो पहाड़ से टकराया आवाज़, एक ही पहाड़ जो है उसी सरफेस से टकराया आवाज़। आवाज़ जो है, आवाज़ का एक एंगल से टकराई और उसी एंगल से वापस आ गई। आने में कुछ टाइम तो लगा ही है। इसीलिए जो हम आवाज़ जो बोलते हैं पहाड़ों पर, वो सुनाई देती है बाद में। पहले हमारी आवाज़ सुनाई देती है, उसके बाद रिफ्लेक्टेड वाली आवाज़ सुनाई देती है। इसी रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं इको। जब रिफ्लेक्शन बहुत बार होता है तो उसे कहते हैं रिवर्बेशन। ठीक है। अब देखिए, मैं एक खाली हॉल में या मंदिर में हूँ ऐसा आप इमेजिन करिए। तो मेरी आवाज़ एक दीवार से टकराएगी, फिर छत की दीवार से टकराएगी, फिर फ्लोर की दीवार से टकराएगी, हर जगह से अलग अलग एंगल में रिफ्लेक्ट होगी। और इतनी बार रिफ्लेक्शन हुआ कि आवाज़ अलग अलग देने का मौका ही नहीं मिलता है और वो लंबी सी घूमती हुई लगने लगती है। इसी कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन को कहते हैं रिवर्बेशन। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है ये रूट है, और सिंगल डिलेड मतलब कुछ देर बाद आवाज़ आया और सिंगल एक ही आवाज़ आया उसे कहते हैं इको। मल्टीपल और जल्दी से आवाज़ आ गई उसे कहते हैं रिवर्बेशन। तो आप याद रखिए कि इको और रिवर्बेशन दोनों ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की अलग अलग कहानियाँ हैं। जैसे कि आप बोलते हैं हेलो, तो फिर से वापस आवाज़ आया आपको हेलो, तो ये हो गया इको। और आप बोलते हैं हेलो और वापस आवाज़ आया हेलो, तो ये हो गया रिवर्बेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।